Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Morning students. Today I will teach you. A beautiful poem. Don't give up. Don't give up का मतलब क्या होता है? कभी हार ना मानो. Nowadays we are fighting COVID-19, but we have never give up. We are taking care of ourselves, so we have never gave up. अगर ज़िंदगी में हमें कभी किसी भी काम में हार मिल जाती है तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. This poem teaches us how to handle failures. जैसे कि कहा गया है, पैरों से डर डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Now we start lesson number 2. Don't give up. This poem is written by Phoebe Gary. He was an American poet. Now see in first sentence. If you have tried and have not won. इसका मतलब क्या होता है कि तुमने किसी काम को करने की कोशिश की and have not won, लेकिन तुम जीत नहीं पाए, फेल हो गए. नेवर स्टॉप फॉर ट्राइंग. उसके लिए हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए. जैसे कि आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत किया, आपने पेपर भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो क्या आप कोशिश करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं. तो क्या करना चाहिए? See, all that's good and great is done just by patient trying. हम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. पेशेंट रखेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे और ट्राई करते रहेंगे. Now in second stanza. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger. आपने छोटी चिड़िया तो देखी होगी, जब वह उड़ना चाहती है, उड़ना सीखती है तो बार बार गिर जाती है. जब तक कि उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते वह हार नहीं मानती, कोशिश करती रहती है. And the next time they can keep up a little longer. बार बार कोशिश करने से क्या होता है कि बाद में चिड़िया उड़ना सीख जाती है. Now in third stanza. Though the stronger oak has known many a wind that bowed her. यहाँ पर एक ओक ट्री है, बता रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है. जैसे कि एक छोटा पेड़ होता है, अगर विंड चलती हैं तो बहुत सारी हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है कि छोटा पेड़ स्ट्रॉन्ग हवा की वजह से झुक जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यह फिर से बड़ा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है. तो क्या होता है कि हवा तेज़ चलती है, पेड़ की टहनियाँ झुक जाती हैं और जैसे ही हवा थमती है तो वही पेड़ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब सीधा हो जाता है. She has risen again and grown taller and prouder. तेज हवा के बार बार झुकने की वजह से पेड़ बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा होने लगता है, मतलब स्ट्रॉन्गर और पावरफुल हो जाता है. Now in fourth stanza. If by easy work you beat, who the more will prize you. अगर हम कोई भी काम आसानी से करके जीत जाते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं मिलती. क्या तुम कोई आसान काम करोगे तो क्या कोई तुम्हें गिफ्ट देगा? नहीं देगा. Gaining victory from defeat, that's the taste that tries you.
अब हम कोई काम कर रहे थे लेकिन उस काम में हम हार जाते हैं, लेकिन फिर से उसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और हम जीत जाते हैं तो वैल्यू हो जाती है। हमें अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए जब तक कि हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती। हमेशा शांति रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और उसको ट्राई करते रहना चाहिए और एक दिन हमें सफलता मिल जाती है।